अगर एक लड़की शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको समाज चरित्रहीन अगर कंसीडर कर रहा है, तो वो लड़का जो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव है उसको क्यों नहीं चरित्रहीन बोला जा रहा? क्या एक लड़की की शादी से पहले की सेक्स लाइफ उसके होने वाले पति के लिए मैटर करनी चाहिए? क्या एक लड़के की शादी से पहले की सेक्स लाइफ उसके होने वाली बीवी के लिए मैटर करनी चाहिए? दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही गहरा प्यार है, लेकिन किसी भी कारणवश वो रिलेशनशिप चलता नहीं, इट फॉल्स अपार्ट। उसके बाद भी अपने एक्स के साथ दोस्ती रखना किस हद तक ठीक है? अगर एक औरत अपनी जिंदगी के 30 लंबे साल एक मेल शोविनिस्ट हस्बैंड के साथ काट देती है एंड देन शी रियलाइज दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी नेवर वांटेड, तो क्या उसको डिवोर्स दे देना चाहिए उस मेल शोविनिस्ट पिग को, या फिर ये चीज उसको राइट दे देती है उसके ऊपर चीट करने का? एक टर्म है बॉडी काउंट, जिसका मतलब होता है कि एक बंदे ने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है। बट नाउ सिंस मोस्ट ऑफ अस लिव आवर लाइव्स मोस्टली वर्चुअली, दैट मींस ऑन सोशल मीडिया, हम किसी ना किसी ऐप पर ही हैं, तो क्या आज के जमाने में एक शादी होने से पहले यह डिस्क्लोज करना जरूरी है कि आपके पति या पत्नी का कितना डिजिटल बॉडी काउंट रहा है, यानी कि आपने कितने लोगों के साथ शादी से पहले सेक्सटिंग करी है या फिर फोन सेक्स किया है? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑल, कि क्या कभी हिंदुस्तानी मर्द यह बात समझ पाएंगे कि एक लड़की के भी सेक्सुअल डिजायर हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शादी से पहले उसकी भी एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ हो सकती है? यही सारे एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी टॉक्ड अबाउट क्वेश्चंस खड़ी करती है नेटफ्लिक्स की नई फिल्म आप जैसा कोई। तो इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे ये फिल्म और कैसे ये फिल्म सिंगल हैंडेडली बहुत सारे मर्दों को ट्रिगर कर सकती है, जैसे किया था मिसेस फिल्म ने। और साथ ही रिव्यू के दौरान इस फॉरएवर बर्निंग क्वेश्चन पे भी नजर डालेंगे कि क्यों एक लड़के की अगर शादी से पहले एक बहुत एक्टिव सेक्स लाइफ हो तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है शादी की बातों के दौरान, लेकिन अगर एक लड़की की उसी लड़के की तरह शादी से पहले एक बहुत ही एक्टिव सेक्सुअल लाइफ हो तो वहां से लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों शुरू हो जाता है, एक शादी कंप्लीटली कैसे टूट जाती है? आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सही में। आप जैसा कोई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में आपको देखने को मिलेंगे आर माधवन एंड फातिमा सना शेख। नाउ इस फिल्म का पहला हाफ यानी कि फिल्म के पहले 45 से 50 मिनट आपको कन्विंस कर लेंगे कि यह फिल्म एक वेल मेड लाइट हार्टेड स्नैकर वीकेंड वॉच है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे माधवन का कैरेक्टर बचपन से ही स्ट्रगल करता है टू हैव अ गर्लफ्रेंड और आज तक अर्ली 40s में आने के बावजूद भी उसकी सेक्स लाइफ एब्सोल्यूट डिजास्टर है। वो भी टीचर है, 32 की है, बिल्कुल अकेली है और कभी शादी नहीं हुई। While on the other hand, फातिमा सना शेख का कैरेक्टर दिखाया जाता है एज अ वेरी इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, हेडस्ट्रॉन्ग एंड येट वेरी रूटेड एंड फैमिली ओरिएंटेड वुमन। लेकिन फिर जैसे ही इस फिल्म की कहानी अपने सेकंड हाफ में ट्रांजिशन करना शुरू करती है, ये फिल्म एक लाइट हार्टेड स्नैकर वॉच से बन जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़े करती है स्पेशली मर्दों के लिए। नाउ पार्डन मी फॉर द फ्रेज दैट आई एम अबाउट टू यूज, बट आई हैव टू बी, आई मस्ट बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर टू कंटिन्यू दिस रिव्यू। हर लड़के ने अपने सर्कल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुना है कि नो सील तो नो डील। इसका सीधा सा ये मतलब है बहुत सारे मर्दों के लिए कि अगर लड़की वर्जिन नहीं है तो हम उससे शादी नहीं करेंगे। और इतिहास गवाह है कि समाज की हिपोक्रेसी हमेशा से ये रही है कि नो सील नो डील हमेशा लागू हो तो औरतों पे हो। मर्दों का नो सील नो डील से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो शादी से पहले कितना भी सेक्स करें वो मैटर नहीं करता। ये चीज हम मर्दों की जनरेशन में इनग्रेन करी जा चुकी है। फिल्म में माधवन का कैरेक्टर एग्जैक्टली इसी सिचुएशन से डील करता है, इसी कंडरम में फंसा आपको दिखेगा। माधवन का कैरेक्टर फिल्म में एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव फैमिली से आने वाला एक मामूली सा सिंपल सा संस्कृत का टीचर है। गर्लफ्रेंड उसकी स्कूल से लेके टीनेज से लेके अडल्ट लाइफ तक बनी नहीं, उम्र ज्यादा हो गई है, शादी हो नहीं रही और सेक्स तो उसने आज तक कभी किया ही नहीं। और फिर वो साइन अप कर लेता है एक सेक्स चैटिंग ऐप पर। फातिमा सना का कैरेक्टर एक बंगाली फैमिली से आता है जो इतने वोक या फिर अल्ट्रा लिबरल तो नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू माधवन्स फैमिली जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है वहां पे वो थोड़े ज्यादा लिबरल दिखते हैं। औरतें दारू पी रही हैं, ताश खेल रही हैं और पॉलिटिक्स की बातें कर रही हैं। तो माधवन का कैरेक्टर जिसने सेक्स तो छोड़ो, कोई लड़की अगर थोड़ा करीब भी आ जाए और कान में कुछ बोल दे तो 2 दिन तक उसको नींद ना आए, वो मिलता है फातिमा सना शेख के कैरेक्टर से जो आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है। और फिल्म में इस चीज पे बहुत जोर डाला गया है कि वो कैरेक्टर समाज की बकचोदी के चलते अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एक क्राइम नहीं समझता। अब इनकी मुलाकात होती है, फिल्म आगे बढ़ती है और इसी जर्नी में आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे एक सिंपल सा संस्कृत का टीचर आर माधवन का कैरेक्टर जो अभी तक अपने फैमिली के चलते थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, सना फातिमा शेख के कैरेक्टर के चलते थोड़ा सा अपने आप को लिबरल दिखा रहा है, वो कहीं बीच में डामाडोल हो रहा है और फिर एक ऐसी चीज होती है जो उसको कंप्लीटली ट्रिगर कर देती है। सब कुछ अलाउ करेंगे, बस थोड़ा लिमिट में।
पर तुम क्यों डिसाइड करोगे मेरी लिमिट? एंड द एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज द फैक्ट कि जैसे ही माधवन का कैरेक्टर ट्रिगर होगा, जिस बात पे वो ट्रिगर होगा ना, बहुत सारे मर्द एट द सेम टाइम ट्रिगर होंगे। मिसेस देखने के बाद बहुत ही जबरदस्त अप्रोवर आया था ना मर्दों की तरफ से, बिल्कुल वैसा ही ट्रिगर फैक्टर इस फिल्म में भी है। माधवन का कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है फिल्म में, क्योंकि जैसा वो आपको दिखेगा ना फिल्म में, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एम्पैथाइजिंग एंड सिंपैथाइजिंग विद दैट कैरेक्टर। लेकिन फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उसके अंदर का जो मेल शोविनिज्म है वो समाज के चलते ट्रिगर हो जाता है। और ये मेल शोविनिज्म एक ऐसे आदमी में जो बिल्कुल भी अल्ट्रा कंजर्वेटिव नहीं है, एक इजी गोइंग आदमी है, आया कहां से, उसका क्या है बैकग्राउंड, क्या है फोरग्राउंड उस मेल शोविनिज्म का, कहां से वो जन्म ले रहा है उसके दिल के अंदर, उस पे भी बहुत बढ़िया तरीके से बात करी गई है। कुछ मर्द लड़कियों का सेक्सुअल पास्ट, शादी से पहले का सेक्सुअल पास्ट क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, या फिर ये समाज की बनाई गई वो ग्लास सीलिंग्स हैं, वो ग्लास वॉल्स हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन सबकॉन्शियसली एग्जिस्ट करती हैं और हर लड़के को ये कहती है कि नहीं, अगर शादी से पहले तुम्हारी बीवी ने सेक्स किया है तो वो एक अच्छी बीवी नहीं हो सकती। इस पर्सपेक्टिव से ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है फिल्म के अंदर। अब कुछ धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो दिन रात पॉर्न देखते हैं और सोशल मीडिया पे रैंडम लड़कियों को गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, उनको इस फिल्म में फीमेल रिप्रेजेंटेशन से बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये फिल्म कुछ चीजों पे, कुछ बहुत ही मॉन्यूमेंटल फंडामेंटल चीजों पे, एक रिश्ते को जो बनाती है उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर डालती है। पहली ये कि शादी से पहले एक लड़का और लड़की एक दूसरे के पास के बारे में जितना आपस में ट्रांसपेरेंट हो, उतना ही उनकी शादी में आगे चल के कम दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज ये कि लड़की अगर शादी से पहले एक लविंग रिलेशनशिप में थी एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटीमेसी भी थी उस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन ब्रेकअप हो जाता है किसी भी कारण के चलते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की से शादी नहीं करी जा सकती या फिर वो लड़की कैरेक्टरलेस है। एंड तीसरी चीज ये, विच आई एब्सोल्युटली लव, कि ये फिल्म कहीं पर भी ये नहीं कहती कि हर आदमी एक सुअर है, हर आदमी एक मेल शोविनिस्ट पिग है, बट इनफैक्ट ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुली बताती है कि क्यों ही ना जमाना बदल गया हो लेकिन मेल शोविनिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है और इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो टॉक्सिसिटी ही है एक रिलेशनशिप में। ये फिल्म फेमिनिज्म का यूज 4 मोर शॉट्स जैसे वाहियात शोज की तरह कुछ इलॉजिकल या फिर बेहूदी बात कहने के लिए नहीं करती। इनफैक्ट ये फिल्म परफेक्टली यूज करती है फेमिनिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट को टू कॉल फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। टू बी ऑनेस्ट, हाफ वे थ्रू द फिल्म मेरे को ये फीलिंग 200% आई थी कि कहीं ये फिल्म अननेसेसरीली मेल बैशिंग पे ना उतर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म में बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाया है डायरेक्टर और फिल्म के राइटर ने बिटवीन शोइंग शोविनिस्ट मेल कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड मेन हु जस्ट लेट वुमेन बी। फिल्म में एक शॉट है जहां पे एक शादीशुदा औरत, एंड माइंड यू दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 28 to 30 इयर्स, वो अपने पति को रात को कहती है, वो फोन पे लगा होता है, दोनों बेड में लेटे होते हैं, वो कहती है आई वांट टू स्पाइस अप आवर सेक्स लाइफ, कुछ नया ट्राई करते हैं, और वो पता है आगे से क्या कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब तुम सोशल मीडिया से सीख रही हो, अनइंस्टॉल कर दो सारी की सारी एप्स। एक शॉट में शादी के खर्चे के डिवीजन को लेकर बात हो रही होती है और लड़के वालों की तरफ से एक आदमी कहता है कि नुकसान सिर्फ लड़की वालों का होता है, लड़के वालों का सिर्फ प्रॉफिट होता है। एक औरत अपने मेल शोविनिस्ट, एक्सट्रीमली मेल शोविनिस्ट पति को ये बोलती है कि मैं थक गई हूं तुम्हारे साथ रहते रहते, तो वो आगे से सॉरी नहीं बोलता, रिपेंट नहीं करता, ये नहीं रियलाइज करता कि उसने क्या गलत किया है। इनफैक्ट वो ये बोलता है कि तुम्हारे को ये चीज रियलाइज हो रही है कि मैंने तुम्हारे को काम करने के लिए अलाउ किया। ऐसे मल्टीपल जेम्स हैं थ्रू आउट द फिल्म। अब ये तो वो वाली चीजें हो गई जो मुझे फिल्म में काफी अच्छी लगी। नाउ लेट मी गेट ऑन टू सर्टेन थिंग्स शोन इन द फिल्म दैट लेफ्ट मी अ लिटिल डिवाइडेड। फिल्म में एक एक्स का एंगल है, किसका एक्स, कौन सा एक्स और उस एक्स की कहानी क्या है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। नाउ पर्सनली मैं बोल रहा हूं दोबारा से, आई पर्सनली, ये मेरे खुद के ख्यालात हैं कि अगर दो लोगों में बहुत ही घनिष्ठ प्यार है, मरने जीने का साथ में कस्में खाई हुई हैं, दे हैव स्पेंट नियरली अ डेकेड टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो मेरे हिसाब से उसके आगे एक हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती उस कपल में। तो इसी बेसिस पे एक एक्स का एंगल जो इन्होंने फिल्म में डाला है वो सिर्फ ट्रिगर फैक्टर के लिए डाला है, वो मेरे को रेज बेट लगा फिल्म के अंदर। अगर वो नहीं भी होता तो भी चलता, या फिर उसका मिडवे अगर रोल काट दिया जाता तो वो तब भी चलता। अनदर थिंग विच आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंटली लिखा जा सकता था। एक औरत का कैरेक्टर है जो नियरली 30 साल से अपने पति के साथ है और मेल शोविनिस्ट पिग है उसका पति। शादी एकदम ड्राई हो चुकी है, वो उसको एक रैग डॉल की तरह ट्रीट करता है, ऐसे भी नहीं देखता जैसे कि उसको प्यार भी करता हो, एंड इसी दौरान वो एक हम उम्र दूसरे आदमी से मिलती है। अब यहां पे जो मुझे लगा कि किया जा सकता था, और अगर वो ये करते अपनी लिखाई में, तो शायद इस फीमेल कैरेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते थे। वो इस मेल शोविनिस्ट हस्बैंड को उसकी गलतियां रियलाइज करा के, उसको जिल्लत करके उसको डिवोर्स कर देती, एंड इवेंचुअली ये फीमेल कैरेक्टर आगे जाके सेल्फ एक्चुअलाइज करता है, अपने आप के अंदर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखता है, बहुत लिबरेटेड फील करता है, एंड फॉल्स इन लव विद अ डिफरेंट कैरेक्टर। बट द राइटर्स ऑफ द फिल्म चोज टू शो हर चीटिंग। अब इसको मैं प्रॉब्लमैटिक नहीं कहूंगा क्योंकि ये डायरेक्टर और राइटर की चॉइस है, लेकिन ऐसा लगा देख के कि वो औरत ये चीटिंग के दौरान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप की लिबरेशन को आगे नहीं रख रही, इनफैक्ट वो वैलिडेशन सीख कर रही है
डिफरेंट मेल पार्टनर्स से। ये दो चीजें हैं फिल्म की कहानी में जो मुझे लगा कि बहुत अलग तरीके से करी जा सकती थी, बट देन अगेन ये मेक और ब्रेक नहीं था मेरे लिए। आई स्टिल लव द फिल्म। माधवन कैन बेयरली एवर फेल इन एनी रोल गिवन टू हिम। सेक्सलेस, स्पाउसलेस, अधेड़ उम्र के सिंगल आदमी का जो रोल माधवन ने निभाया है इस फिल्म के अंदर, जबरदस्त काम किया। चश्मा वो कैसे पहनता है, उसका पहनावा कैसा होगा, कैसे वो चलता है, सिंस वो संस्कृत का टीचर है तो उसका वो बात करने का ढंग कैसा होगा, वो सोसाइटी में अपने आप को कहां देखता है, किस ओहदे पे देखता है, एवरीथिंग ही हैज डन टू द टी। हम ना बहुत सिंपल आदमी हैं मिस बोस, शरीफ फैमिली से हैं और आगे भी शरीफ फैमिली ही चाहते हैं। माधवन के कैरेक्टर के साथ उनके एक्टिंग के चलते लव और हेट रिलेशनशिप रहेगा आपका थ्रू आउट द फिल्म एंड यू वुड लव दिस फैक्ट। फातिमा सना शेख के बारे में सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा दैट शी प्लेज अ बंगाली वुमन। शी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द साड़ीज। एक्टिंग परफॉर्मेंस वाइज आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। शी हैज लेड आउट हर रोल, हर कैरेक्टर इन द फिल्म ब्रिलियंटली। दोनों कैरेक्टर्स में एज गैप भी फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है, आपको कहीं भी काटेगा नहीं वो। ऑल्दो 55 साल के हैं माधवन और 33 की है फातिमा, लेकिन ये एज गैप फिल्म में आपको इसलिए नहीं काटता क्योंकि कोई ओछी हरकतें, कोई गंदा रोमांस, लीचड़ों वाला रोमांस नहीं करते दिखा रहे हो। और आपका नाम ना मधु बोस नहीं, मधु भला होना चाहिए। सारी की सारी सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन पर्सनली फॉर मी 2 सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स एक्चुअली स्टूड आउट। आयशा रजा एंड मनीष चौधरी बोथ हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब एट देयर रोल्स। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तो ठीक ठाक है, लेकिन व्हाट टुक मी बाय अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज वर द फैंटास्टिक सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। फिल्म का नियरली हर गाना सुनने में बहुत ही सूदिंग है एंड हेंस हैट्स ऑफ टू द म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ द फिल्म जो है रोचक कोहली एंड जस्टिन प्रभाकर। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म के इतने लॉजिकल फेमिनिस्ट अंडरटोन्स कैसे हैं, देन लेट मी टेल यू इस फिल्म के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने बनाई थी मीनाक्षी चंद्रेश्वर, जो भी ऑलमोस्ट सेम ही लाइंस पे थी एंड शोकेस करती थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट फीमेल कैरेक्टर। इनका नाम है विवेक सोनी। एंड जस्ट इन केस विवेक यू आर वाचिंग दिस रिव्यू, एब्सोल्युटली स्टनिंग जॉब, बहुत ही बढ़िया काम। तो भैया ओवरऑल जैसे कि मैंने मिसेस फिल्म के रिव्यू में बोला था कि ये फिल्म हर किसी को देखनी तो चाहिए ही, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैन टू वॉच दिस फिल्म। अब आधी फिल्म देखने के बाद 4 चूतिए यहां से आएंगे, थंबनेल पे लगाएंगे ओ धर्म भ्रष्ट हो गया, चीटिंग दिखा दिया, सेक्स दिखा दिया। 4 चिकित्सक उस तरफ से आएंगे और वायलेंस अगेंस्ट मेन के सिलेक्टिव केसेस उठा के इस फिल्म को बैश करने लग जाएंगे। आई कंप्लीटली एग्री टू दिस फैक्ट कि मेंस इश्यूज पे जितनी फिल्में बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसका यह मतलब नहीं है कि फीमेल इश्यूज पे या जो भी चीजें फीमेल्स फेस करती हैं उन सिचुएशंस पे फिल्में नहीं बननी चाहिए। मैं तो भाई सिंपली तुम्हारे से यही दरख्वास्त कर सकता हूं कि इस फिल्म को जेंडर वॉर्स में तब्दील मत कर देना जैसे मिसेस को कर दिया गया था। ओवरऑल फिल्म फैंटास्टिक वॉच है, जाके देखो। कल मैं ड्रॉप कर रहा हूं 2 चीजों का रिव्यू। पहली है राजकुमार राव की मालिक और दूसरी है शनाया कपूर और विक्रांत मासी की आंखों की गुस्ताखी। और हाँ, मालिक का ट्रेलर आया, एब्सोल्युटली लव्ड, आई एम एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट फिल्म। लेकिन सिंस वो फिल्म इतने छोटे बजट की है, बहुत मेजर चांसेस हैं कि वो जहां मैं रहता हूं वहां रिलीज ना हो। तो अगर रिव्यू नहीं आता उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको ओवरलुक कर दिया। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर डालना और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना। इस फिल्म को देखने के बाद अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मामा मियां जाने पप्पी, बाय बाय।